नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं छोटू उठ के सबसे पहले यहाँ पे आ चुका है बाथरूम में, और बाथरूम में से देखिए इस तरह से पानी को जो है बर्बाद करे जा रहा है। फिर मैं आ गई बाथरूम में कि सबसे पहले क्या पता उसे लग रही होगी गर्मी, तो उसे नहला दूँ। और जैसे मैं बाथरूम में आई ना, तो वो वैसे ही भगने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे पकड़ लिया और बोला कि अब तो है ना नहा के जाओ। तो नहाने में तो हर बच्चों को पता नहीं गर्मियों में कैसा होता है, लेकिन अभी भी इनको परेशानी होती है, खास करके सोनू को। लेकिन ये भी ऐसा ही करता है। अब इसको नहीं नहाना, बार बार बोला था मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं नहाना, जाना है, लेकिन बहुत मुश्किल से ना ज़बरदस्ती मना के उसको नहलाने की कोशिश कर रही थी। अब देखते हैं कहाँ तक क्या करते हैं। तो जी बड़ी मुश्किल से उसको नहलाया मैंने, क्योंकि उसको पहले तो हाथ धोना था और जब नहलाने लगी तो उसको नहाना नहीं था। तो फाइनली देख सकते हैं उसका नहाना कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है बाथरूम से निकलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर थोड़ा ठंडा हो गया ना, अच्छा लग रहा होगा। तो जी लेके आई हूँ उसे अंदर, क्योंकि बाथरूम तो गीला हो रहा था और फिर वो अकेला कपड़ा नहीं पहन पाता है, अभी पहनाना पड़ता है। तो सबसे पहले इसे लगाऊंगी क्रीम, और क्रीम जो है मैं जॉनसन बेबी का है अभी तक जो है यूज़ कर रही हूँ बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे सरसों का तेल, जो कि बॉडी में और माथे में ये लगाती हूँ। हम तीनों ही लगाते हैं। तो जी देख सकते हैं छोटू फाइनली जो है मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और फिर वो यहाँ पे खेलने लगा बिस्तर में। तो मैं सोचा ठीक है उसे खेलने दो, वैसे भी इतना से जगह है उसके खेलने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सोचा कि है ना अभी सोनू बाहर खेल रहा है और छोटू यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं है ना सबसे पहले बिस्तर को साफ़ कर दूँ एक बार, तो सही रहेगा। एक बार तो है ना शाम तक के लिए काम सुलझ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बिस्तर साफ़ कर रही हूँ। देखिए बाबू खेलने जा रहे हैं, तो इस तरह से काम करना पड़ता है। अभी तो है ना आदत पड़ चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बच्चे हैं, जब खेलने की जगह है नहीं और फिर उनको रूम से बाहर नहीं जाने देते हो, तो फिर कहाँ खेलेंगे। तो इस वजह से बच्चे इस तरह खेलते रहते हैं, मैं अपना काम जो करती रहती हूँ, और मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगता। और हर रोज़ ही मुझे है ना इस तरह से बिस्तर या फिर कोई भी काम करना पड़ता है, और बच्चा छोटा है तो आसपास ही रहता है, अकेली हूँ, तो इस वजह से तो इस तरह से जो है काम को कर कर कंप्लीट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बिस्तर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो जी सोच रही थी जब बिस्तर हो चुके हैं तो हाथों हाथ जितना काम हो सके सुबह सुबह उसे कंप्लीट करने का, उसके बाद में तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए पूरी तरह से जो है बच्चों ने इधर उधर खिलौना बिखर रखा है, तो और नीचे भी है ना कुछ खिलौना डाल रखा है, अभी तो और निकलेगा। इस तरह से ना झाड़ू लगाने का मन भी नहीं करता, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ना आलस्य सा आ जाता है, क्योंकि कभी यहाँ से ये उठाओ, कभी वहाँ से वो उठाओ, इस तरह उठाते उठाते ना मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है कभी कभी। हर रोज़ ऐसा नहीं होता, जिस दिन रातों को नींद पूरी नहीं होती ना उस दिन ऐसा होता है। और खिड़की के पास भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जम गया था, क्योंकि खिड़की वो वाला जो कांच है वो तो है नहीं, तो उसमें से धूल मिट्टी उड़ कर ना आ जाता है। और ये जो मौसम है धूल मिट्टी का चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ू में लगाना बिल्कुल मेरा कंप्लीट हो चुकी है। तो जी झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पे सोनू जो है फ्री हो चुका था खेलकर, बोल रहा था कि ना अब मैं भी अंदर आ रहा हूँ। तो मैं सोचा अंदर वाले रूम में झाड़ू लग चुका है और बिस्तर वगैरह सही हो चुका है, तो फिर है ना सबसे पहले इसे नहला देती हूँ, तो इसकी तरफ से भी है ना फ्री हो जाऊँगी। नहीं तो इसको तो वैसे भी मैं लेट नहीं नहला सकती, इसको फिक्स टाइम पर नहलाना पड़ता है। ये 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में इसको या तो नहलाई दो, नहीं तो फिर ये नहीं नहा पाता है। नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बाद में नहलाऊँगी तो उसे जुकाम पकड़ लेता है, जुकाम खांसी बुखार। और अगर पहले नहलाती हूँ तो भी उसे प्रॉब्लम होती है। उसका टाइम जो है फिक्स है, उसे टाइम से नहलाना पड़ता है, और टाइम से इसके लिए तो हर काम करना पड़ता है। और मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी घड़ी देखकर कई बार नहीं हो पाता है। और आज थोड़ा सा ना मौसम वैसा ही हो रहा है। तो जी सोनू को नहलाना कंप्लीट हो चुका था, इसे भी लेके आई हूँ बिस्तर में, और यहीं पे जो है कपड़ा वगैरह मैं पहना रही हूँ। अब फिलहाल पंखा बंद कर रखी हूँ, क्योंकि नहाने के बाद में पंखा है ना सोनू बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो देखिए फाइनली जो है इसका कपड़ा पहनना कंप्लीट हो चुका है, यानी दोनों बच्चे सुबह सुबह नहा लिए। एक तरह से आधा काम वो कहते हैं ना कि फ्री हो जाता है, तो वैसे ही वाली बात। तो जी दोनों बच्चे नहाकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो सोच रही हूँ इस रूम को अब जो है क्लीन कर लूँ, क्योंकि वो रूम तो झाड़ू वगैरह लग चुका है, बस पोछा लगाना बाकी रह गया। तो देख सकते हैं इस रूम में बहुत आधा खिलौना रखी हुई है, इसीलिए टोकरी जो है पूरी तरह से बड़ा नहीं था। और ये जो कार्टून है ना, आजकल इस कार्टून में आधा खिलौना रख देते हैं, इसी में से वो लोग खेल लेते हैं। और देखिए कितना मतलब झूठा बर्तन वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है, पता नहीं उन लोगों ने क्या खाया है। अच्छा वो कटोरी आता है ना, वो 5-5 रुपए के पैकेट वो लेके आया था सोनू, तो वो थाली के अंदर प्याली रख के उसके बाद में खाया है। और इस रूम में भी है ना बहुत सारे काम ऐसे पड़े हैं जो कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जब टाइम मिलेगा ना तो फिर इस रूम में भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। एक्चुअली इन कामों को मैं इस वजह से नहीं कर रही हूँ, वो जो टीवी है ना मैं सोच रही हूँ एक बार वो सही हो जाता तो वो ऊपर चढ़ जाता, ऊपर यानी उसका जगह बना हुआ है, लेकिन पता नहीं वो कब तक सही होगा। और उसका सही होने का पता नहीं, कुछ उम्मीद है कि भी कि नहीं
नहीं, टीवी तो सही है लेकिन है ना उसको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसको लेके कौन जाए, इस वजह से इस तरह से हर चीज़ जो है बिखरा पड़ा है। यहाँ से टेबल हट जाता अगर टीवी सही हो जाता तो, जिससे है ना ये जगह खाली हो जाती। यहाँ पे एक सिंगल चारपाई रखी हुई है वो बिछा देती, लेकिन अभी तो है ना मेरे हाथ में पैसे भी नहीं है जो टीवी को सही कराऊँ। इसे सही कराने के लिए लगभग 2 से 2,500 करीब खर्चा है, तो 2-2,500 रुपये इसमें खर्चा करने के लिए चाहिए जब जाके ये सही होगा। तो इस वजह से टीवी यहाँ पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कब तक होगा कि नहीं भी होगा, वो तो भगवान ही जाने क्या लिखा है वो लोगों ने। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे इस रूम का जो है पोछा लग चुका है, लेकिन अंदर वाले रूम का अभी पोछा नहीं लगा है क्योंकि उस रूम में बच्चे बैठे हुए हैं ना, बस झाड़ू लगा है। और इस रूम में जब लग जाएगा ना, किचन वचन लग जाएगा, उसके बाद में लास्ट में लगाऊंगी, नहीं तो है ना बच्चे है ना पूरा पैर पर कर देंगे। और जग रहे वो लोग, हो जाता है तो सही रहता है, लेकिन आजकल छोटू ना दिन में नहीं सोता है, पहले सोता था। तो जी बच्चों को नहाए हुए काफ़ी देर हो चुका था, लगभग आधी 1 घंटा हो चुका था। तो फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा क्यों ना उनके साथ बैठ के, गर्मियों का दिन है, फ्रूटी ला रखे थे और फ्रिज में रखी थी, एक बाहर रखी थी जो सोनू वाला है। तो सोनू वाला जो फ्रूटी है वो गर्म है, बाकी छोटू का और मेरा है ना ठंडा है, फ्रिज में से निकाला है अभी। तो फिर बैठ के बच्चों के साथ में फ्रूटी पी रही थी, क्योंकि अकेले तो कोई चीज़ पीना भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना अच्छा लगता। मुझे तो फैमिली के साथ बैठ के है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ खाओ चाहे पियो। तो मेरा तो हो गया था और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो जी मैं यहाँ पे आ गए थे किचन में, और बहुत दिन हो चुका था, मैं ये सोच रही थी कूलर को साफ़ करूँगी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज फाइनली जो है करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी बहुत सारे खड़े मसाले और एक जो है जेम्स का पैकेट, क्योंकि जेम्स का जो है ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए लाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का चीज़ है, कभी भी रोने लग जाता है तो उनको देना ज़रूरी हो जाता है। तो जेम्स को है ना जेम्स के डब्बे में रख दिया, और सौंफ लाई थी तो सौंफ को सौंफ के डब्बे में रख दिया। और यहाँ पे लाई थी दालचीनी, और ये 3-4 चीज़ें जो है लेके आई थी। ये चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो गई थी, थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, लेकिन मुझे मसाला तो चाहिए एडवांस, क्योंकि वो मेरा ज़रूरी है और ज़रूरत भी है। तो यहाँ पे लेके आई हूँ एक तरबूज, और हमारे यहाँ पे इस टाइम 10 रुपये किलो तरबूज है। और ये जो तरबूज है ये 2 किलो का है, यानी कि 20 रुपये का है। तो मैं जब तक कूलर साफ़ करूँगी ना, बच्चों को हो सकता है भूख लग जाए, इससे अच्छा तो है ना पहले उनको खाने का जो है पूरा इंतज़ाम करके दूँ, यानी कि पूरा खाना पीना खिला के उसके बाद में काम करने लग जाऊँ। फिर तो चाहे लेट हो चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर भूखे रहेंगे ना तो फिर काम भी नहीं करने देंगे, और रोने अगर एक बार लग जाए छोटू तो फिर चुप भी नहीं होंगे। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, अगर रोने लग जाता है तो फिर कुछ करने नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मतीरों को जो है सारे को निकाल लिया है, और ये जो मतीरा है थोड़ा सा बचा हुआ है, इस बार बच्चे का नहीं थोड़ा सा निकला है। इस मतीरा का ना जो ये पीछे वाला जो छिलका है ना वो थोड़ा सा मोटा है, और जो लाल वाला है ना ये मतलब थोड़ा कम है। और कुछ मतीरों में है ना सिर्फ लाल वाला ज़्यादा होता है, छिलका कम होता है, वो सही रहता है। तो दोनों भाइयों को जो है इसमें आधा आधा करके दे रही हूँ, और आधा मतीरा जो बचा हुआ है उसका छोटू के लिए मैं बना लूँगी यहाँ पे आइसक्रीम, यानी जमा दूँगी। नाम छोटू का है, बाकी अगर आइसक्रीम जमाती हो ना तो मैं और छोटू हम दोनों ही खाते हैं। बाकी सोनू का देखो जो नहीं खाता है उसका नाम लेने से भी क्या है, उसका नाम बच्चा है, वो तो इच्छा तो उसको भी होती है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी है जो उसको नहीं देती हूँ। तो इस वजह से ना देखिए पूरा जो है मतीरा बचा हुआ था, मैंने उसे इस तरह से निकाल लिया, और इसको थोड़ा अलग तरीके से निकाल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये एक तरह से साँचा बन गया, और इसमें मेरा कुछ और काम आएगा, इस वजह से मैं उसे फेंकूँगी तो नहीं। छिलका तो एक भी नहीं फेंकने वाले, लेकिन वो एक साँचा बना कर तैयार किया। और पिछले बार जैसे निकाले थे ना ऐसे तरबूज के छिलके को इस तरह से है ना प्याली में अगर इस तरह तरबूजों को डालते छलनी की सहायता से हल्का सा ना तो रस निकल जाता है, क्योंकि उसमें पानी तो है। इस तरह से अगर रस निकालेंगे ना तो बीज है ना उसमें नहीं आएंगे, रस में नहीं आएंगे, जो आराम से है ना जम जाता है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चीनी, यानी आधी चम्मच चीनी, और थोड़ा सा चाट मसाला डालने से ना चटपटा सा टेस्ट होता है। और थोड़ा सा चीनी डाला ताकि तरबूज का जो ये अपना रस है ना वो थोड़ा सा मीठा कम है। अच्छे से मिक्स कर दिया और इसमें डाल दिया साँचे में, और मेरे पास है ना 6 साँचा है, लेकिन 3 ही फिलहाल काम में आएगा। तो ये हो गया एक तैयार। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं छोटू पूरी तरह से मतीरे को बिखर रखा है, और मतीरे का रस है ना बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ है। अब उसको दोबारा जो है पोछा लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रख रही हूँ वो आइसक्रीम जमाने के लिए वो जो साँचा, तो डीप फ्रिज में जो है शाम तक जमेगा, यानी कि इसे कल जो है खा पाएंगे। तो फाइनली रख दिया
किया, सोचा कि सबसे पहले है ना इस जगह पे पोछा लगा लूँ, नहीं तो है ना ये पैर पैर करके पूरा बिस्तर तक पहुंच जाएगा। तो फाइनली सबसे पहले उसे ही है ना पोंछ रही थी ताकि ये जगह क्लीन हो जाएगा ना तो अंदर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो फाइनली वहाँ का पोछा लग चुका था और बच्चे को ये जो तरबूज बच गया था ना उसे मैंने ढक दिया। उसे मैं बाद में खा लूँगी क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊँगी, अभी बिल्कुल इच्छा ही नहीं है मुझे। अभी तो प्यास लग रही थी तो फाइनली पानी पी लिया। और तरबूज के जो लाल वाला पार्ट है उसे तो हमने मतलब खाने के यूज़ में ले लिया, वो तो सभी खाते हैं। और नॉर्मली जो ये है छिलका, तो इसे भी मैं ना ऊपर से जो ब्लैक कलर का है ना छिलका उसे हटा के और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। और ये डाला मैंने इसे चॉपर में और अच्छे से मैंने इसे चॉप कर लिया। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से चॉप हो चुकी है। मैं बनाने वाली हूँ इसका सब्जी। तो जी फाइनली जो है अब नंबर आई है कूलर को क्लीन करने का। तो देख सकते हैं कितना सारा जो है अंदर गंदगी भरा हुआ है। वो तो होगा ही क्योंकि साल भर तक ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और पता नहीं कूलर जो है चलेगा कि नहीं चलेगा, जब चलाएंगे जब भी पता लगेगा। और चूहे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रखा है, चारों तरफ से है ना चूहे के मिंगने हो रखा है। अब सबसे पहले इसे उठानी पड़ेगी और डस्ट इतना ज़्यादा जम रखा है ना कि उसे कपड़ों से 3 से 4 बार है ना अच्छे से धोना पड़ेगा। तो चूहे का जो भी गंदगी वगैरह डस्ट वगैरह है ना उसे झाड़ू लगाकर इसमें उठा के और है ना वहाँ पे कूड़ादानी है उसी में रख रही हूँ। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरी तरह से मेरा कूलर जो है क्लीन हो चुका था। फिर मैं यहाँ पे धो रही हूँ सबसे पहले पानी से, ताकि जो नीचे डस्ट जम जाता है ना एक परत सा वो उतर जाए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रहा था, दम सा घुटन हो रहा था यहाँ पे। लेकिन क्या करें, काम खुद को करना तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो एक बार तो मैंने पानी से साफ कर दिया, फिर दूसरे बार किया। तो दोस्तों फाइनली जो है कूलर मेरा साफ हो चुका था तो उसमें डाल दिया पानी। और अभी तो 1 बाल्टी डाला है, इसमें कम से कम 2-3 बाल्टी डालना पड़ेगा। तो फाइनली जो है मेरा पानी डालना कंप्लीट हो चुका था तो इसे बंद कर दिया, नहीं तो बच्चे है ना हाथ डालेंगे। और हाथों हाथ है ना इस टंकी की जो ढक्कन है इसे भी क्लीन कर दूंगी क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठते हैं ना तो यहाँ पे घर को साफ सफाई करी ना तो ये धूल मिट्टी वगैरह यहाँ भी जम गया था। तो फाइनली वो भी काम हो चुका है। और ऊपर पानी नहीं होने की वजह से ना इस ड्राम में से पानी निकालना पड़ता है। बाथरूम का काम हो गया, घर का जो भी काम होता है इस तरह से निकल के करना पड़ता है ना, और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, परेशान भी हो जाती हूँ क्योंकि इस तरह पानी निकालो और काम करो और है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन कर भी कह सकता है, जब इंसान के पास कोई रास्ता ना होना तो उसे इस तरह से समझौता करना पड़ता है। तो जिस सिंक में है ना सुबह का बहुत सारे बर्तन जो है इकट्ठे हो रहे थे तो मैं सोचा क्यों ना है ना बर्तनों को पहले क्लीन कर लूँ, उसके बाद में बाथरूम में नहाने जाऊँगी। नहीं तो बाथरूम में कपड़े वगैरह पड़े हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटे तो लग ही जाता है बाथरूम में कम से कम, क्योंकि कपड़े भी धोना है और पानी इस तरह लेके जाना है। तो वो ढेर सारे बर्तन हैं तो इनको पहले क्लीन कर लूँगी, नहीं तो बर्तन भी कम हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ का बर्तन मेरा क्लीन हो चुका था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई थी वापस से रसोई में नहा धो के। तो सबसे पहले बनाऊंगी अब खाना, अब और कुछ भी काम नहीं करूँगी क्योंकि सुबह से बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं खाए हैं और सोनू का स्कूल की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं लेके आई हूँ 2 अंडा, लौकी और बैंगन। अंडे की तो बनेगी ऑमलेट और जो बैंगन है उसकी बनेगी भुजिया, और जो लौकी है पूरा चाहिए नहीं, आधी लौकी और आलू ऐड करके जो है सब्जी बना लूँगी। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, अंडे मैंने फोड़ लिया है, इसमें नमक और हल्दी मिला के अच्छे से फेंट रही हूँ ताकि नमक हल्दी की गुठलियाँ ना बने। तो अंडा मेरा जो है अच्छे से फेंट चुके हैं। ऑमलेट के लिए ना तावा होती है ना तो सबसे बेस्ट रहती है, तावा में अच्छे से फैल जाता है ना तो सही रहता है। लेकिन कढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह घुमाना पड़ता है। और अंडे 2 लिया है ना तो ये थोड़ा ज़्यादा सा दिख रहा है, लेकिन देखिए फिर भी घूम तो गए हैं, सूख तो गया है अच्छे से। और ऑमलेट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जो है 2 से 3 मिनट के अंदर बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है, लेकिन मीडियम टू लो गैस पर। और यहाँ पे मैंने कर लिए 2 टुकड़े ताकि दोनों भाइयों का हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा ऑमलेट जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो जी मैंने जो है बैंगन को काट कर धो लिया है और उसमें मिला दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, और नमक हल्दी के साथ में बैंगन को अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। इससे नमक हल्दी का टेस्ट आ जाएगा। मिर्ची में ऐड नहीं करूँगी, ना ही अदरक लहसुन, वैसे कर सकते हैं और करते भी है, अच्छा लगता है टेस्ट, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इस वजह से सिर्फ नमक और हल्दी से जो है इसे फ्राई करूँगी। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था क्योंकि जब अंडे फ्राई किया था ना, यानी ऑमलेट बनाई थी ना, तो तेल जो है ख़त्म हो चुका था और थोड़ा सा तेल लिया था। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगन को देख सकते डाल दिया है और ढक दूँगी धीमे गैस पर 2 से 2.5 मिनट के लिए। बैंगन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो 2 से 2.5 मिनट काफ़ी हो। तो जी जब तक वहाँ पे बैंगन जो है थोड़ा सा पकड़ा है तब तक मैं यहाँ पे लौकी काट रही हूँ आधा, और आधे लौकी बच्चों के लिए काफ़ी है। और जो सब्जी बच्चों के लिए लाई हूँ उसका जो है मैं तो नहीं खाऊंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार फ्लोराइड वाले पानी से धो लूँगी, फिर ना मीठा पानी से धोना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंगन में से ढक्कन मैंने हटा दिया था और इसे एक बार पलट दिया ताकि दूसरी तरफ भी है ना अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर मैं चले गए थे यहाँ पे बाथरूम में क्योंकि नहाने के बाद में मैंने टॉवल वगैरह कुछ भी नहीं खोला था। तो फाइनली टॉवल को मैंने हटा
लगा दिया और जो भी क्रीम वगैरह लगाना होता है ना वो लगा के है ना यहाँ से निकल जाऊँगी, तो एक और काम जो है पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगी। और ये एक बार भी लगाना अगर होता है ना तो भी बड़ी मुश्किल से, और बासलिन ज़्यादा लग गया था, थोड़ा सा पोंछ लिया, बस एक टिक्की लगा लूँगी और बाल लूँगी, बस इतना ही होता है मेरे। तो हो गई फिर पूरी तरह से मैं कंप्लीट, यानी कि तैयार हो गई। तो जी बाथरूम से रसोई में आ गई थी, यहाँ पर आकर देखा बैंगन जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बस इसे उतारना ही था तो मैंने उतार लिया है। और 2 चीज़ें तो हो गई है, इनमें तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन बस अब सब्ज़ी पकने में टाइम लग जाएगा थोड़ा। और बच्चे जो है इंतज़ार कर रहा है खाने का, तो परेशानी हो जाती है, तो थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया, क्योंकि बैंगन का भुजिया करने के साथ ही ना ऑयल भी थोड़ा कम हो गई है। तो लौकी का सब्जी है, प्याज वगैरह नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ जीरा और हींग से तड़का लगाऊंगी। तो जी लौकी डालने के बाद में स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर आलू और लौकी को अच्छे से फ्राई कर लिया, मीडियम टू लो गैस पर 2 से 2.5 मिनट तक फिर ढक दिया। तो जी 4 से 5 मिनट बाद में मैंने जो है सारे मसाला ऐड कर दिया था, टमाटर वगैरह, और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैंने थाली में है ना बच्चों के लिए चावल वगैरह निकाल लिया था, और चावल तो ठंड हो चुकी है लेकिन सब्जी गर्म है। तो यहाँ पे सब्जी डाल रही हूँ और झोल डाल रही हूँ, ताकि है ना चावल को खाने में आसानी रहे, और बच्चों का खाना है तो थोड़ा परेशानी है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन की भुजिया 2 पीस इसको डाल दिया, और आधी ऑमलेट इसको, और जो बच गया था बैंगन की भुजिया वो रख दिया रात के लिए, बच्चे खा लेंगे। और आज का जो खाना है मैंने 2 टाइम का एक साथ बना लिया, क्योंकि लेट हो गए थे इस वजह से, यानी कि दोपहर टाइम हो रही है अभी, तो दोपहर का और जो रात का है वो एक साथ ही हो गया। और मेरे लिए मैं यहाँ पे निकाल के लाई हूँ फ्रिज में से सब्जी, कल रात की बची हुई थी आलू की सब्जी, तो उस सब्जी से मैं खा लूँगी। और 2 टिकिया रखी हुई है, ये टिकिया मैं कल बनाई थी तो उसी टिकिया से मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा है, इससे मेरा रात का भी हो जाएगा, यानी 2 टाइम का है। तो जी यहाँ पे बैठ गए खाने के लिए तीनों माँ बेटा, लेकिन है ना बाबू खाएगा नहीं, बस आदत डाल रखा है। तो पहले मैं खा लूँगी, उसके बाद में जो है छोटू को खिलाऊंगी, तब तक उसको जो भी खाना है खा ले, बस वो एक ही चीज़ खाएगा, ऑमलेट को। दोस्तों सोनू अभी भी जो है खाना खा रहा है, देखिए कितना सारा अभी भी खाना है इसकी थाली में। इसे खाने में कितना टाइम लगेगा? कितना? मैंने खाना खा लिया है, और छोटू खाया नहीं था, उसे खाना खिलाना पड़ा है, क्योंकि सुबह भी के वो अभी पूरी तरह से हाथों से उठाकर नहीं खा पाता है, तो मतलब आदत डालना होता है ना, तो आदत डालने के लिए उसे मैंने थोड़ा सा दे दिया था खाना, तो उसने नहीं खाया था। फाइनली उसे उठा के खाना खिलाई, और उसे खाना खिलाने में लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। वो भी पूरी तरह से नहीं खाया था, मैं खा ली थी उसमें से थोड़ा सा। और शाम हो चुकी है, सुबह स्टार्ट करी थी काम, देखिए 6 बजे, और शाम की अभी 6:30 हो रही है। दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। बड़ी मुश्किल से है ना कूलर साफ़ करी, कम से कम 2 घंटा लगा मुझे उसमें, 1.5 से 2 घंटा लगी है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, मौसम जो है थोड़ा सा ठंड सा हो गई है। दिखाती हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हल्की सी है ना बूंदाबांदी सी हुई थी, इस वजह से है ना पूरी तरह से मौसम जो है ठंड सा हो गई है। यानी मैंने इतना ज़्यादा मेहनत करके जो भी काम किया है ना, कूलर का साफ़ सफाई करी और पानी वगैरह भरी, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, मौसम जो है बदल गई है। मौसम पूरी तरह बदल चुका है, मेरा मेहनत गया पानी में। इसलिए इतने दिन से नहीं कर रही थी, क्योंकि है ना थोड़ा सा सोच रही थी बरसात आ जाए, लेकिन बरसात अब तक तो नहीं हुआ था। और जैसे आज साफ़ सफाई की तो बरसात हो गई है। अब अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना मेहनत भी करो और काम भी ना हो, बहुत बुरा लगता है। और रसोई का काम जो है अभी के लिए हो गई है कंप्लीट, कर दिया रेगुलेटर को ऑफ, क्योंकि बच्चों का घर है ना, ये लोग कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। और मुझे डर लगता है, छोटू है ना कई बार जो है रेगुलेटर को घुमा दिया है, इस वजह से मैं रेगुलेटर को कभी छोड़ती नहीं हूँ, और नहीं छोड़ती हूँ, ऑफ कर देती हूँ खाना वाना बनने के बाद में। फ़िलहाल फ्रिज में पानी रखकर भी क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम जो है नमी हो चुकी है। अगर इस मौसम में कूलर चलाऊंगी ना तो मेरा चाहे कुछ हो, मेरे तो कुछ होगा नहीं, मैं तो बड़ी हूँ। छोटू भी ठीक है, उसे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा सोनू जो है ना, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तो इस वजह से कूलर तो चलाऊंगी नहीं। और उस कूलर में से फिर से निकालना पड़ेगा पानी, नहीं तो नीचे जंग लग जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।